A to Z किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्र की राम राम। साथियों आप पहुँचे हाँ करसिंदू गांव में। जीन जिला का एकमात्र ऐसा गांव जिसमें हर चौक पे हर चौराहे पे देशभक्त की मूर्ति मिलेगी, एक क्रांतिकारी गांव। और इस चौक पर पहुँचे आप जिस चौक का नाम भगत सिंह चौक है। और कितनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, हर चौक की आपने अपडेट दिखावांगे। जब तक के लिए आप बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। साथियों पुरानी धरोहर और अपनी देशभक्ता की कड़ियाँ भी कोई मुद्दा उठा जाना, किसानों की आवाज़ उठाना और भी मतलब जो अपनी हरियाणवी संस्कृति है उसको जागरूक करना, ये उद्देश्य है अपना। और भाइयों साथ देना। और आपको दिखाते हैं, देखो भाई मतलब कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है भैया ने। देखो भाई ये भगत सिंह चौक है। ये देखो मतलब जो पेंट पुंट कर रखा भाई, ये तिरंगा झंडा का अपना जो निशान है वो अशोक हम भाई ये भगत सिंह की मूर्ति है भाई। सलाम है ऐसे देशभक्त हूँ जिनके कारण मतलब आज हम आज़ाद हो। यहाँ नीचे तक कवरेज कर लेना यो भाई इनकलाब जिंदाबाद लिख रखे है। और मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। आप देख सको मतलब इन देशभक्तों ने जो अपना बलिदान दिया, जो मतलब अपने प्राण न्यौछावर करके मतलब झुकना पसंद नहीं कराया, जिसने मिटना मंजूर था। तो ऐसे ऐसे देशभक्तों के कारण ये देश को आज़ादी मिली। 7,32,000 ऐसे ऐसे देशभक्तों ने कुर्बानी दी, तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन देश इनकी कुर्बानी को भुलाता जा रहा है। एकमात्र ऐसा गाँव पाया वह जिसमें हर चौराहे पर देशभक्तों की मूर्ति है। सलाम करा इस गाँव ने भाई। और आपने दिखाया सका हाँ भाई, देखो ये एंगल उंगल और ये भाई देखो ये लाइट की व्यवस्था बना रखी भाई। ये देखो भाई ये है लाइट जो रात को चसा है। ये देखो भाई चसबुज, ये भाई पत्थर ला रखा है नीचे टैला में। ये ग्रिल मतलब कितना बढ़िया ऊपर ये तिरंगा झंडा दिखाइए भाई साहब। हर मतलब जो भी 26 जनवरी का दिन हो या 15 अगस्त हो फंक्शन किए जावे हैं और ये इन तिरंगे को मतलब बदलिया जावा है। और ये देखो भाई भगत सिंह की मूर्ति माला पिरा रही है। मतलब ये ज़रूरी है मतलब इन देशभक्तों का मान सम्मान करना। एक बार भाई राम वास्ते बात भी करांगे। राम राम भाई। राम भाई इनकलाब जिंदाबाद साथी भाई साहब यू देश है मतलब कुकर आया मतलब मन में भाई मतलब चुराया है देशभक्ति मूर्ति। कड़ियाँ भी देखने मिलती है कौन है तो किसी काम में नहीं हुई शायद भाई। ये अच्छा अपना 1 किले की दूर अपना मकान है, घर है। ठीक बात भाई। अरे यार मूर्ति मतलब सौदी संभाली जो टेक रखी थी। अच्छा नो पहला ही ना मूर्ति दिया पुराने टाइम तक मतलब इस मूर्ति लगभग 30 साल के आसपास हो गए। 30 साल मतलब क्रांतिकारी गांव है पूरा गांव। हाँ पूरा शुरू से ही। अच्छा तो जब अपने मतलब एक चाचा फौजी था अपना सतबीर तो एक्सपायर हो गया वो 2-3 साल हो गए। तो अपना देशभक्ति प्रोग्राम कर रहा था, झंडा भी मतलब बदला करता 26 जनवरी 15 अगस्त ने देशभक्ति प्रोग्राम। हम भी छोटे छोटे बस स्पाई स्पोई करना है जिनते खेलते आ जा करते। तो वह घर का तो स्पाई स्पोई कर दे मतलब ऐसे जुड़ गए भाई, नेता जुड़ गए मतलब या उरे चौक में मूर्ति है या और कड़ियाँ भी हैं ना। इससे 6 मूर्ति हैं मतलब इससे 5-7 साल बाद परला मतलब पन्ना में चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति ले आए। उससे 4-5 साल बाद नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति ले आए। उससे 5-6 साल बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति ले आए। तो फिर उसके 5-6 साल बाद मतलब अपने लाला लाजपत राय जी की मूर्ति ले आए। तो अब पिछली साल ही अपना उधम सिंह जी की मूर्ति ले आए। मतलब भाई आप देख सको या तो अपने भगत सिंह की मूर्ति दिखाई है। इब उन मूर्तियाँ भी जावांगे उन चौका पर जड़ा। इस चौक का नाम क्या भाई? यो भाई शहीद भगत सिंह चौक है। और ये देखो अब ये देखो घी का दीवा भी है आज भी। मतलब हर दिन भाई घी का दीवा लगा है। हर दिन नहीं लगता भाई साहब। जो भी अपना 26 जनवरी 15 अगस्त हो जन्मदिन हो, शहीदों की याद में सॉरी भाई आपने बेरा होंदा शहीदी दिवस हो, यो किसान आंदोलन जीत में लाया था भाई। स्पाई रो हर रोज़ थोड़ा टूटी टाटी लावा इस करके थोड़ा ईंट पैट रही है। मौसम ख़राब सा था तो नहीं अपना मतलब जो किसान आंदोलन का जो श्रेय है वो वह चिंगारी यहीं से निकली थी, इसी के पैरों से, इसी को श्रेय है। इसका कारण
भाई देख शहीदों से जुड़े हैं और देश के ऊपर भाई विपत्ति आ गई तो समाज खड़ा है तो जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। बहुत अच्छी बात भाई। और भाई अगले चौंका भी चल लांगे, और आपने यूँ तो देख लिया भगत सिंह चौक, और अगले चौंका भी अगली अपडेट सारे मतलब ऐसी देख सको भाई। ये दूसरा चौंक आ गया चंद्रशेखर आज़ाद, और ये दिखावा आप स्थापना। ये देखो भाई 15 अगस्त 1993 को चंद्रशेखर आज़ाद चौक, जीतू पत्ती है करसिंधु जींद। देखो भाई मतलब कितना बढ़िया डरता है इस देशभक्त की। यह हुआ मतलब देशभक्तों का मान और सम्मान और आदर। देखो नीचे तिरंगा और ऊपर देखो फौजी उसमें कलर में, उस पर छतरी वो कर रखा है पेंट, और ये तिरंगा लगा रखा है। मतलब 26 जनवरी ने 15 अगस्त ने या भाई तो जो बढ़िया प्रोग्राम हुआ उस दिन, ऐसा प्रोग्राम हुआ है बढ़िया। और देखो ये चसबुझ भाई, एक मतलब जिस दिन किसान आंदोलन जीते थे उसकी खुशी में बहुत बढ़िया तरह सजाया गया था, और आपने पूरी कवरेज दिखावांगे। देखो ये ग्रिल भाई कितनी बढ़िया ग्रिल लगाया ना, जो करते आपने दिखावांगे। मतलब कितना बढ़िया मान सम्मान कर रखा है करसिंधु गांव में इनका देशभक्तों का। इधर ग्रिल लगा कर न कुछ लिख भी रखा भाई, मेरी शान तिरंगा मेरी जान तिरंगा। देख भाई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इंकलाब जिंदाबाद ये लिख रखा है भाई। और देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है भाई करसिंधु गांव में। मतलब जिनने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया भाई, अंग्रेज़ों को पिछाड़ दिया, अंग्रेज़ों को भागने के लिए मजबूर किया, और ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनने मतलब आखिरी गोली दम लग लड़े। और लेकिन जिस टाइम नू लग गया भाई गोली ख़त्म होने दी दिखी, ये गोली रह गई थी। अंग्रेज़ों के हाथों मरना पसंद नहीं था, तो आखिरी गोली अपने खुद का मार ली थी। ऐसे क्रांतिकारी देशभक्त हुए और उनका इतना बढ़िया मान सम्मान। देखो भाई किस तरह माला और ये फूल लगी, और ये किसान आंदोलन की जीत की खुशी में मतलब ये चसबुझ और प्रोग्राम रखा गया। तो कोई यहाँ पे और अपने साथ राम निवास भाई हैं, पूछा है भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। इसका बारे में जो मतलब प्रोग्राम कर रखा था हो रहा है, इसका बारे में क्या हो भाई? देखो भाई हमारा गाँव का सबसे खास बात है एक रही किसान आंदोलन को लेकर। हम किसी जत्थेबंदी से नहीं थे, किसी यूनियन से नहीं थे, हम एक देशभक्त विचारधारा से आंदोलन से जुड़े थे। और जब हमारे दिल्ली के अंदर 220 ट्रैक्टर गए थे 26 जनवरी को, तो वो सारे मतलब छः चौंका का अपना पुष्प अर्पित करके फूल माला चढ़ाएगा, माथा टेक कर जीत के लिए प्रार्थना कर गए थे सारे चौंका में। और जिस टाइम जीत के आए उस दिन भी आप देख को सारी चसबुझी लग रही है गाँव के भैया ने, इतने हम तो दिल्ली थे, इतने सजाए रखे थे मतलब फूल माला और चसबुझ आप देख इसको आपके सामने है। तो भाई कुछ भी कोई भाई गोल्ड मेडल लिया हुआ है गांव में भाई, मतलब जश्न मनाया जा हुआ है, तो वो भी अपने साथ है ना, मतलब शहीदों के इनके जो अपने चौक है इनके लिए फूल माला लेगा हुआ है। पहले इन पे डाला है, मतलब पूरा गांव में घूमने का मकसद एक ही हो गया आप लोगों का कि बस शहीदों का सम्मान, फूल माला डालेगा पुष्प चढ़ाएगा तभी अपना घर जावा। धन्यवाद भाई। देखो भाई कितना बढ़िया मतलब सोच है इस गांव की। पर कोई भी बढ़िया प्रोग्राम हो तो देशभक्तां की मूर्तियाँ पे पहले फूलों की माला चढ़ाई जाओ, फिर अपना घर जाओ है। धन्यवाद। अगला अपना चौक पर चलना भाई। मरता गाना ज्ञान तन्ना है मन तो सारा बोल तो लिया वैसे नू दिखाना तुम क्या कहना पिछला चौक पर भाई, अगला चौक पर दिखाऊंगा तुमने सही। और ये देखो भाई ये वापस पहुंच गए यहाँ तीसरा चौक पे है, जिस चौक पे मतलब सुभाष चंद्र बोस नेताजी की मूर्ति है। और ये देखो भाई चसबूझता है, लट्टू की लाइट की व्यवस्था, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम कर रखा है आप देखो। और लिख भी रखा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्द होए करते, नारा होए करता। और ये पत्थर लग रहा भाई सुभाष चौक मोटा पट्टी हार्दिक स्वागत करती है। ये आप देख सको भाई मतलब किस तरह का मतलब करसिंधु गांव में देशभक्तों का मान सम्मान किया जावा है। एक मातृ सा गांव है जींद जिला का, जिसमें मतलब हर चौराहे पे देशभक्तों की मूर्ति मिलेगी। चुकरदा कवरेज कर दे एक बार।
अदा कर देना। देखो भाई कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई हुई है। एक मात्र सा गांव है जींद जिले का, जिसमें मतलब हर चौराहे पे देशभक्ताई मूर्ति है। आपने पिछली उनमें देखो और अगले चौराहे भी जाए दिखाओ आपने। हम दिन चार रहे ना रहे, ये देखो भाई जो लिख रहा है, हम दिन चार रहे ना रहे, जिन वीरों पर हमें गर्व है, स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है। ये लिख भी रखे हैं, पंथ जाति के अंतर को तोड़ा। और ये देख सको भाई मतलब फुल्ला ही माल आता है और मतलब बढ़िया व्यवस्था करी हुई है। मात्री सा गांव है, कहीं पर ऐसा गांव नहीं पाऊंगा। रोक दे बस, खोल देना यार, कभी चलो। देखो भाई ये पंजाब केसरी शहीद लाला लाजपत राय पार्क गांव करसिंधु में प्रतिमा है या, और भाई है रामनिवास है हमारे साथ करसिंधु क्रांतिकारी साथी से पूछांगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। जय। यू भाई मतलब प्रतिमा ये भाई साहब पंजाब केसरी शहीद लाजपत राय पार्क बनना है यहाँ पे। मेरे गांव में कोई पार्क नहीं है और ये फाइल अभी प्रोसेसिंग में है। बस आशा करते हैं बस जल्दी पार्क बन जाएगा। ये भी मतलब एक डेमो तौर पे लगा लियो, फोटो लगाई गई है जो सीमेंट से तैयार है। जो पार्क बन जाए बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के फारे पूरे लग जाएंगे। फिर एक बढ़िया संगमर की अच्छे पत्थर की लाला जियों की अपना तस्वीर यहाँ पे लगाई जाएगी, जो कि हमारे पीछे चौक है, जो 5 चौक पीछे लग रहे हैं उसी तरह भाई इसका भी अपना वैसे मान सम्मान हो जैसे सभी कर रहे हैं। दिन भाई साहब जैसे लाला लाजपत राय की मूर्ति होगी यहाँ पे, और पीछे चौका भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। ये बागा चौका भी आपको पूरा पार्क हो लाला लाजपत राय नाम था। लेकिन एक बात देखने में आई है कहीं ना कहीं, कोई तो कह दे हमारा भी अम्बेडकर, कोई हमारा भगत सिंह, लेकिन ऐसे ऐसे देख इस वक्त वो मतलब इस नजरिया पे कहता है। देखो महापुरुष हुए हैं जो शहीद हुए हैं वो पूरे देश के लिए हुए हैं। जिसने भी काम किया समाज के लिए किया, पूरे देश के लिए किया है। उनको हमें मतलब किसी संकुच विचारधारा में या कम क्षेत्र में नहीं है उसको हम माप सकते। उनका बहुत बड़ा पैमाना है, समाज के अंदर काम किया, देश के वो भारत माँ के लाल हुए हैं। तो भाई उनको सभी को उनकी जो विचारधारा है उनको अपना फॉलो करने का हमारा एजेंडा होना चाहिए, न कि किसी को मतलब संकुचित कर देना। भीम भी सबका है, समाज के लिए काम कर, देश के लिए काम कर रहा है। लाला लाजपत राय ने भी आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। और जो भी अपने महापुरुष हुए हैं खासकर आज़ादी से पहले, उनका तो किसी को हम किसी से बांध ही नहीं सकते। इन जो गांव में मतलब इतना अच्छा वो देखने में मिला हुआ, हर चौक पर देशभक्ताई मूर्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब मुद्दे उठे हैं, जात पात का ज़्यादा मुद्दा बने रहा है। इस विषय में क्या कहना है? देखो भाई साहब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पीछे किसान आंदोलन में भी आया था, क्योंकि थोड़ा मीडिया माडिया बड़ा ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, आंदोलन के स्टार्टिंग में आए थे। आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत थी, एक विचारधारा फैलाने की जरूरत थी। भाई मीडिया भी आए बहुत सारे, लेकिन जो थोड़ा हर टाइम मीडिया पीछे भागना वो है, थोड़ी अपनी फितरत नहीं रही है। तो आपको दिखाएंगे, आपको 26 जनवरी आएगी तो उस पर पूरे सभी चौकों पर अपना देशभक्ति प्रोग्राम होगा। आपको करसिंधु के अंदर है बीजेपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, लोक दल हो, सभी लोग सभी किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, एक साथ इकट्ठे दिखाएंगे आपको। और कोई जाति या धर्म की बंदिश हमारे बीच नहीं है। मतलब एक जो देशभक्ति जो विचारधारा रही है उसी पे काम करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। साथियों अभी हम पहुंचे हैं इस चौक पर उधम सिंह, शहीद आजम उधम सिंह चौक पर। माननीय श्री यदुवेंद्र सिंह संधू पुत्र शहीद आजम भगत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद भगत सिंह ब्रिगेडियर के कर कमलों द्वारा दिनांक 16/3/2021 को किया गया। ग्राम पंचायत करसिंधु, सरपंच नरेश। ये भाई उधम सिंह चौक जिस मतलब प्रकार था आप पिछले चौका पर गए हाँ, यही 5वां चौक आएगा भाई, जो मतलब करसिंधु गांव में 5वां चौक आएगा जिस पर देशभक्तों की मतलब प्रतिमा बनाई गई है। और इसका विषय में आप पूछांगे। आप देख सको, देखो भाई कितनी बढ़िया ग्रिल ग्राल लगाया गया, पक्का फर्श पत्थर का, और मतलब कितना बढ़िया मतलब एक पार्क की भांति बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। उरे चौक पर एक यूँ मेन चौक लाओ, क्योंकि उरे छतरा रहा भी है, मतलब कब यूँ काबर है और अलीपुरा गेंडा खेड़ा ये और चाण वाला रास्ता, मतलब मेन जगह पे ये चौक है।
मतलब भारत आने वाला साथी ने सबने देखा है। तो देखो भाई तिरंगा झंडा लगा रखा है और फूलों की माला देखो मतलब नू नहीं है वो प्रतिमा बनाई दी छोड़ दी, फूलों की माला मान सम्मान भी कराया जावा है। और अभी मैं क्रांतिकारी साथियों से बात करें। राम राम भाई। राम राम भाई साहब, जय हिंद। भाई साहब ये जो उधम सिंह की यहाँ प्रतिमा और बनाई गई है इस बारे में क्या बताना चाहोगे? ये भाई पीछे भगत सिंह जी के पुत्र थे यादविंद्र सिंह संधू, वो इसका मतलब अनावरण करने के लिए आए थे। और अब वही बात है भाई, गांव में अब छठा चौक यही है। तो गांव ने भाई अपना सरपंच साहब ने और भी भाई समाज सेवी साथी जो चंदा भी दिया है और वह बिल्कुल समर्थन भी दिया है। और कोई भी देशभक्ति प्रोग्राम हो भाई अपना, अपने आप ये माला देख सकते हो, या वह जयंती थी उधम सिंह जियों की, तो अपना बहुत सारे साथी आए थे और वो जयंती सार्वजनिक रूप से गांव ने मनाई थी। देखो जिस तरह मतलब आंदोलन में अपन देखा भाई करसिंधु गांव का अहम योगदान रहा है। और ई बाज मतलब एक मात्र ऐसा गांव है करसिंधु जींद जिला का जिसमें मतलब हर चौक पे देशभक्त की मूर्ति मिलेगी। और साथ ही हमारे राम राम भाई, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आपका गांव में इतना बढ़िया चीज़ है। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा हमारा गांव में बहुत बढ़िया छः वो है, ये चौक है। देशभक्ति की भावना हर बच्चे में पैदा करते हैं ये चौक। और जो बच्चा है बड़ा तो लेकर बूढ़ा तो लेकर बच्चा लगे सभी इसका आदर करते हैं इन मूर्तियों। 5 चौक तो हम देखे, छठा चौक कौन सा होगा? छठा चौक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, एक भगत सिंह से भीमराव अम्बेडकर का भी है चौक? हाँ, भीमराव अम्बेडकर का चौक है। अच्छा। बहुत बढ़िया मूर्ति है भाई, मतलब उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और अभी चौक पर इसी जिस तरह उधम सिंह चौक पर सफाई है वहाँ पर भी इसी तरह सफाई है। धन्यवाद भाई। और भाई आपने देखा भाई साहब ने बताया भाई एक चौक और रह रहा है जो भी डॉक्टर अम्बेडकर का है, उस चौक पे जाओ। अगली वीडियो के लिए बने रहे, धन्यवाद। कहते हैं कि भाई गांव करसिंधु में शहीद उधम सिंह चौक पर बड़ी लाइट की जरूरत है और वहाँ पर चिक्कड़ गणा है भाई, ब्लॉक भी लगने जरूरी है, इससे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। वो तो आने वाला समय बताएगा भी बड़ा सरपंच करेगा कि नहीं करेगा। बाकी बात तो सरकार पे डिमांड कर सरकार से निवेदन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस जो समस्या है नहीं लाइट की बड़ी की वह समस्या का अलग करे। और देश को भाई मतलब लाइट की समस्या को लेकर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर और ये जो यहाँ पर चिक्कड़ है इसको लेकर गांव वालों ने निवेदन किया सरकार से कि यहाँ पर ब्लॉक लग जानी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे हमारा मतलब के बजट मांग बता रही है? देखो सरकार से यही मांग है कि भाई अपना मतलब 6 चौक हो गए और भाई जन्मदिन हो 26 जनवरी 1573 रवाई है तो देशभक्ति प्रोग्राम करा। हाँ बज्जी साहब मतलब माँ में यार दोस्त हैं बापसरी में जो मतलब गांव के साथी हैं, कोई और भाई दे है चंदा था मतलब इनका अपने प्रोग्राम चला सारे सार्वजनिक चंदे से बज्जी साहब जैसा कर लिया खर्चा। तो भाई सरकार से स्पेशल डिमांड यही है कि भाई अपना देखो अब हमारे जो ग्राम पंचायत उसके अंदर एक ऐसा प्रावधान किया जाए या शहीदों के नाम से महापुरुषों के नाम से देशभक्ति प्रोग्रामों के नाम से, चाहे स्कूल से अटैच करो या प्रशासन ग्राम पंचायत से अटैच करो या किसी भी तरीके से, तो भाई अपना इनके मान सम्मान के लिए जिसमें लाइट की व्यवस्था हो, भाई झंडा माला प्रसाद जो कुछ भी वो है तो इतना भाई हमारा कराया जावा सारे चौकों का। धन्यवाद साथियों। सफाई बोल दी रहा है, सफाई तो अपने आप एक कर ले लाइट जो भाई इनका सफाई वाला है नहीं परमानेंट है, इनकी सफाई होनी चाहिए। जैसे भाई ऊपर को भी दिखता भी कपड़ा भी मारना पड़ा है, भाई झाड़ू भी मारना पड़ा है, चिकड़ गंदगी मिट्टी बारिश का भी टाइम आवा है, तो परमानेंट सबसे जरूरी तो यही है कि भाई सफाई वाला हो। और एक लाइटिंग की व्यवस्था कि भाई ऊपर जैसे कईयों में बड़ी लाइट है, इस पर छोटी है, तो इसमें भी दिक्कत होगी तो फिर अपना भाई उसमें अपना सरकारी ओर से अलग से बजट बनाया जाए। मतलब आपका कहना मतलब है भाई मेरा सरकार की तरफ से कोई साथी को छोड़ दिया जाए जो इनकी मतलब देख रेख के लिए सफाई के लिए लाइट की मतलब संभाल के रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद साथी। राम राम साथियों, देखो अपने 5 देशभक्त की मूर्ति चौक कवरेज करे। ई बायावा छठा चौक में डॉक्टर भीम अम्बेडकर जिन्होंने मतलब देश का संविधान लिखा था और मतलब बहुत बढ़िया क्रांतिकारी रहे हैं और इनका बारे में बात भी कराएंगे। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई। ये मतलब चौक में यूँ मतलब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनाने का मतलब ख्याल कुकर के आया? ये ऐसे है जी, गांव में मतलब हर एक पन्ने का हिसाब से हर एक गांव के हर एक नुक्कड़ पर चौक बनाए गए थे। यारे भी एक खाली ज़मीन पड़ी थी, एक ये जो
पढ़ा लिखा तबका हमारे उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी, भाई आड़े एक बाबा साहब का स्टैचू लगाया जाए, जिसकी वजह सवेरे उठ जाते एक बार दिखे पे फिर इनका बारे में बड़का दी पढ़ना नहीं मिलेगा, सीखना नहीं मिलेगा, न्यू भी मेरा पड़ेगा भाई इनती मतलब अपने देश के लिए क्या क्या किया है। आज के दिन बच्चे भी इस चीज़ के लिए जागृत होने लग रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय भी है, तो मतलब ये हमारे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने इस चीज़ का प्रोग्राम रखा है। ये भाई साहब मतलब कहीं ना कहीं आपने लग है जो जात पात का सिस्टम है इस मतलब बहुत ज़्यादा भद्दा दान ले रहे हैं, आप समझो भी इस बात ने, लेकिन इसका मतलब जिम्मेवार कौन है? इनका जिम्मेवार तो देखो ये राजनीतिक पार्टियां हैं सर। अगर आप ये देखोगे कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने रात में 8 बजे आ गए ये कह दिया था पुराने नोट बंद, तो वो 1 से बंद हो गए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी पुराने नोट को बोर्ड के चला दिया। तो ये सरकारें ही कर सकती है, जब तक सरकारें इसमें कोई मतलब नए नए प्रावधान नहीं लेके आएंगी तब तक ये चीज़ें नहीं जा सकती। इन भाई साहब जो जाति में धर्म के नाम पर मतलब ये चीज़ सरकार बंटना है लोगों ने, यह सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है सर। अभी तक आप देख सकते हो 70 दशक हो गए देश को आज़ाद होते हुए, उसके बाद भी आप देख सकते हो आज के दिन भी यहाँ तो फिर भी इस गांव का माहौल तो मतलब कई गांवों से बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, लेकिन आप बाहर देखोगे कहीं पर सामाजिक बहिष्कार, ये राजनीतिक पार्टियों के लोग बीच में घुसपैठ करके मतलब गांव का माहौल ख़राब कर देते हैं। तो ये राजनीति की चालें हैं जो मतलब समाज को बांटने का काम करती है। धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई। ये साथी भाई अपने क्रांतिकारी साथी हैं, इनसे ही कुछ सवाल कराएंगे। भाई साहब जो यूँ मतलब भीम डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा बनाई गई है इसके बारे में आपने क्या राय है? देखो बढ़िया भाई, भारत तो अपना इतने शहीदों के महापुरुषों की प्रतिमा बन रही है, बच्चे सीख रहे हैं, समाज में जो खाई थी जाति धर्म के नाम पर वो ख़त्म होती जा रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं इनके बारे में। कोई जिसको देखेगा बच्चा तो वो ये भी देखेगा भैया क्या चीज़ है, इसको पढ़े भीगा, उसके विचारों पे भी वो काम करने की कोशिश करेगा। तो फिर जिसने इतना सोच लिया उसके बारे में, उसको पढ़ लिया, तो फिर वो समाज को एक गलत दिशा नहीं दे सकता, वो सही दिशा में भाईचारा को, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए वो काम करेगा। नहीं भाई साहब जैसे अभी अभी भाई ने कहा था भाई राजनीतिक लोग हैं जो जाति में धर्म में बांटते हैं, इसमें कितनी की सच्चाई है? देखो भाई कहीं पे भी वो गोधरा कांड लगा लो, मोदी के धर्म के नाम पर दंगे थे, और पीछे जाट रश्म में भी कई जगह जो घटनाएं हुई वो भी जाति के नाम पे चली थी। आज भी कुछ जगह मतलब देखते हैं, वीडियो देखते हैं जो जाति धर्म के नाम पर भी वह मतलब अलग अलग तरह से समाज के एक दूसरे तबके का शोषण किया जा रहा है। तो मतलब वो राजनीतिक लोगों का षड्यंत्र होता है। और भाई अपना बुजुर्गों भी झगड़े तो गाँव में भी हुए, हफ्सरी में हो जाएगा, नॉर्मल बातें हुआ है, गीला शिकवा अपना माफ़ी दे तो पैंडा छुट गया। और भाई साहब एक बात मैं रोकना चाहूँगा आपकी, कहीं ना कहीं समाज का भी तो कमना है, वही इन राजनीतिकों के चक्कर में क्यों पड़ा है, अपना भाईचारा ने क्यों खराब करा है? कई बार देखा है, तो आप इसमें बताओ। हमने एक नेता हुआ है ना, MLA MP हुआ है, उसके पीछे भीड़ लग जाए डंडे उठा गए। उस भीड़ का काम क्या है, भाई मेरी जान पहचानो जगह डी, लेकिन जब वो नेता कुर्सी बैठ जाएगा, उसका काम है फाइलों पे काम करना। जो समस्या आएगी वो मतलब कि सरकार का जो तंत्र है, तहसील SDM है, DC, उसके थ्रू काम करना। आम लोगों का उससे तो मतलब को लंबा चौड़ा ताल्लुकात नहीं है, जो अपनी समस्या सरकार के सामने रखेगा तो एक प्रशासनिक तरीके से रखेगा। तो जो वही लोग फिर गाँव में घुस कहना है या अपने शहर में घुस है, जो राजनीति के मतलब वोटों का बांटने का एक सिस्टम चलता है, वह फलाने गाँव में इतनी जाति है, 2 जातियाँ हैं, वह अपने को जीतने के लिए कौन सी जाति तोड़नी पड़ेगी और उसका तरीका क्या होगा। वो बोलते हैं ना कि भाई सांप भी टूट जाए, लाठी टूट जाए और सांप भी मर जाए, तो वो तरीके अपनाए जाते हैं। और बहुत जगह पर आप देखे भी हैं, क्योंकि मैंने भी अपना समाज के अंदर बहुत सारी जगह पर मैंने देखा गया हूँ। तो ऐसे जब बात सच्चाई आती है ना सामने, तो वो राजनीति से प्रेरित दंगे होते हैं, नई किसी आम समाज की। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई। A to Z किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। साथियों आपने देखा, आपने करसिंधु गांव क्रांतिकारी गांव जींद का एक मात्र सा गांव मिला आपने, जिसके हर चौक चौराहे पे मतलब देशभक्ता की प्रतिमाएं बना रखी हैं, और हमने हर मतलब चौक कवरेज कर लिया। अब पूरा भीम डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पे पहुंच रहे हैं और सारे आपने ये प्रतिमाएं दिखाई दी हैं। और जिस भाई ने भी मतलब वीडियो बढ़िया लगी हो, चैनल शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।